हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल ई स्टडी केंद्र पर स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं होम साइंस CUET PG प्रैक्टिस सेट 4 लेकर हाजिर हूँ। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम इन इंडिया के बारे में पढ़ा जाएगा। इस टॉपिक को मैंने एक वीडियो में क्लियर भी किया है, अच्छे से उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको होम साइंस CUET से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे और इसे अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। आइए आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो हमारा पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के वस्त्र थे सिले हुए, बिना सिले हुए, स्टोन के या निम्नलिखित सभी। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो वस्त्र थे वो बिना सिले हुए थे। उस सभ्यता में जो लोग थे वो सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंतरिया क्या है? कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र, शरीर के ऊपर ऊपरी भाग पर पहने जाने वाले वस्त्र, सिर पर पहने जाने वाले वस्त्र या हाथ पर पहने जाने वाले वस्त्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो अंतरिया होता था यह कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता था। नेक्स्ट है, प्रश्न है, अंतरिया के ऊपर डोरी या बेल्ट के समान बांधने के लिए प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? उत्तरिया, शॉर्ट अंतरिया, कायाबंद या कंचू का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो कायाबंद है यह अंतरिया के ऊपर डोरी या बेल्ट के समान बांधने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि उत्तर वैदिक काल में महिलाएं नाखूनों को सजाने के लिए प्रयोग करती थी। लाख का, फूलों के रंग का, विभिन्न रसायनों का या सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। जो उत्तर वैदिक काल की महिलाएं थी वो नाखूनों को सजाने के लिए लाख का प्रयोग करती थी। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं एमए में। ये एमए के सिलेबस में है आपको, तो ये इस टेस्ट सीरीज को अंत तक जरूर से देखिए। सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है। उत्तर वैदिक काल में कान के ईयरिंग को कहते थे प्रवत्रा, निष्का, तालवंतका या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो प्रवत्रा था वह उत्तर वैदिक काल में कान के ईयरिंग को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर वैदिक काल में सिक्कों की माला को कहते थे रुपया, दिनार, निष्का या दुकुम्बा। दुकुम्बा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निष्का। उत्तर वैदिक काल में सिक्कों की माला को निष्का कहते थे। हमारा अगला प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक परिधान थे संहति, अंतर्वशा, ऊपर संगा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक परिधान थे उसमें ये तीनों सही हैं। संहति भी है, अंतर्वशा भी है और ऊपर संगा भी है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर पर टैटू बनवाने का प्रयोग सबसे ज्यादा फैशन किस काल में था? मौर्य काल में, कुषाण काल में, यवन काल में या उत्पल काल में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो शरीर पर टैटू बनवाने का सबसे ज़्यादा फैशन था वह मौर्य काल में सबसे ज़्यादा था। ध्यान दीजिए किस काल में? तो मौर्य काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में राजघराने में वस्त्र पहने जाते थे सिल्क या मलमल से बने, ब्लू रंग के धारीदार कपड़े, बॉर्डरदार परिधान या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो गुप्त काल में राजघराने के जो वस्त्र लोग थे वह सिले व मलमल के बने वस्त्र भी पहनते थे, ब्लू रंग के धारीदार कपड़े होते थे
और साथ ही साथ वो बॉर्डरदार परिधान होते थे। इसके अलावा उनके परिधान में सोने व चांदी के तार से डिजाइन बनी होती थी। ध्यान दीजिएगा, किससे, किन तारों के प्रयोग से डिजाइन बनी होती थी, तो सोने और चांदी के तारों से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस काल में लोगों द्वारा मुकुट पहनने का प्रचलन शुरू हुआ? सिंधु सभ्यता में, वैदिक काल में, गुप्त काल में या हर्यक वंश में? तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो गुप्त काल था, गुप्त काल में लोगों के द्वारा मुकुट पहनने का प्रचलन शुरू हुआ, क्योंकि गुप्त काल से पहले जहाँ लोग कपड़े से बने फेटे जो सर पे बांधते थे, उनको फेटे कहा जाता था, को सर पर पहनते थे। वही इस काल में जो लोग थे, उन्होंने किस काल में, तो गुप्त काल में मुकुट में उस फेटे को क्या कर दिया, मुकुट में परिवर्तित कर दिया। अब वो मुकुट हो गया। और मुकुट जो होता था, फेटा का प्रयोग कुछ अधिकारियों द्वारा ही होता था गुप्त काल में। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लहंगा स्टाइल में अंतरियां ज्यादातर पहना जाता था गुप्त काल में, राजपूत काल में, मुगल काल में या उपयुक्त सभी कालों में? ध्यान दीजिएगा, लहंगा स्टाइल में जो अंतरियां होती थी, वो किस काल में सबसे ज़्यादा पहना जाता था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुप्त काल में जो लोग थे, वह अंतरियों को, जो नीचे धोती की तरह पहना जाता है, उसे ज़्यादातर लहंगा स्टाइल में गुप्त काल में पहना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पट का परिधान है पुरुषों का, महिलाओं का, जैन भिक्षुओं का या बौद्ध भिक्षुओं का? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो पट का परिधान है, यह महिलाओं का एक परिधान है, जो कि सामने की तरफ क्या एक लंबा वस्त्र होता है, जो कमर से एड़ी तक का होता है। ध्यान दीजिएगा, आगे की तरफ जो धोती नुमा कपड़ा है, उसको पहनने के बाद जो आगे से सुंदर सा इस तरह शेप में महिलाओं के यहाँ पे मान लीजिए उनका पैर है, ये आगे की तरफ कमरबंद के ऊपर से जो लटका रहता था, ये है पटका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वैदिक युग में ठंडे मौसम में प्रयोग किए जाने वाले जो वस्त्र थे, वह क्या था? प्रवरा, निस्का, जोंगा या यलेक? तो जो वैदिक युग थे, उसमें ठंडे मौसम में प्रयोग किए जाने वाले जो वस्त्र थे, वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्रवरा। उसको क्या कहा जाता था? ठंडे मौसम में प्रयोग किए जाने वाले वस्त्रों को प्रवरा कहा जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुगल कालीन औरतों के परिधान है, जो मुगल कालीन महिलाएं होती थी, उनके परिधान को क्या कहा जाता था? पेशवाज, धीलीजा, गरारा, यलेक या उपयुक्त सभी? तो ध्यान दीजिएगा, जो मुगल काल की महिलाएं थी, औरतें, उनकी जो पेशवाज भी सही है, धीलीजा भी सही है, गरारा और यलेक भी सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो मुगल कालीन औरतें थीं, ये सभी परिधानों का प्रयोग पहनने के लिए करती थी। इनके नामों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन अलग अलग कई और वस्त्रों के साथ, ये इनमें से कोई एक ऑप्शन दे सकता है कि मुगल कालीन महिलाओं के इनमें से कौन सा परिधान है। तो आपको ध्यान रखना है कि पेशवाज, धीलीजा, गरारा, यलेक, ये चारों जो वस्त्र हैं, ये मुगल कालीन महिलाओं के वस्त्र हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतरिया क्या है? धोती पहनने का एक प्रकार, बाजूबंद, सिंधु सभ्यता की धोती, मौर्य काल की पगड़ी? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो अंतरिया है, यह धोती पहनने का एक प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुगल कालीन पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है जामा, जोंगा, ए तथा बी दोनों, अंतरिया, उत्तरिया, कायाबंद?
तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो मुगल कालीन पुरुष थे उनके द्वारा जो पहनने वाला वस्त्र में जामा भी सही है और जोंगा भी, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में सुई किससे बनी हुई प्रयोग होती थी? लकड़ी, पत्थर, लोहा या हड्डी? तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में जो सुई बनी हुई होती थी वह हड्डी की बनी हुई होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस काल में मुकुट पहनने का प्रचलन शुरू हुआ और फेटा उस निशा का प्रचलन कम हो गया? गुप्त काल, मौर्य काल, सिंधु काल या नंद काल? तो ध्यान दीजिए कि हमने इससे पहले भी आपको ये प्रश्न समझाया कि जो मुकुट पहनने का प्रचलन शुरू हुआ और जो फेटा उस निशा भी उसको कहा जाता है का जो प्रचलन है वह कब हो गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह गुप्त काल में हुआ। लोगों ने मुकुट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में दासियों के द्वारा वक्ष को ढकने के लिए चेस्ट बेल्ट पहनना जाता था जिसे कहते थे निस्का, मच्छवल्लका, वैकच्छा या संकला? तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, वैकच्छा। यह मौर्य काल में दासियों के द्वारा वक्ष को ढकने के लिए चेस्ट बेल्ट के रूप में प्रयोग किया जाता था। यह क्रॉस करके वक्ष पर पहना जाता था। आपने देखा होगा बहुत सारे मौर्यकालीन सीरियलों में दासियों के द्वारा पहनने वाला वस्त्र आगे से गले में से लपेट कर यहाँ क्रॉस के सिंबल में पहना जाता था महिलाओं के माध्यम से, जो दासियां होती थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, मौर्य और शुंग काल में पायल को कहते थे संकला, कंचूका, पटका या निस्का? तो मौर्य और शुंग काल जो था उसमें जो पायल होता था उसे संकला, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, संकला कहते थे। तो टेस्ट सीरीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा और इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।